आप सब अपना पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करेंगे और इसके साथ मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और अब हम डिबेट कंपटीशन शुरू करते हैं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में शामिल, सभी हैं भीड़ में शामिल, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। मुझे गिरा कर यदि तुम चल सको तो चलो। माननीय अतिथिगण, निष्पक्ष निर्णायकगण एवं समस्त श्रोतागण, मैं दिवाकर कुमार पांडे इस सदन की राय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होली की महत्ता के पक्ष में अपना विचार रखना चाहता हूँ। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि होली जो है सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है। होली केवल खुशियों का त्योहार नहीं है और होली केवल एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा जुड़ाव भारतीय अर्थव्यवस्था से है। होली हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारे संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। होली हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। होली हमारे भौगोलिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब जब होली आती है तब तब देश के बाजार तेज हो जाते हैं और देश की सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार होती है। और आप ये जानते होंगे कि जब जब होली आती है तब तब हाट वाले, खाट वाले, दुकान वाले, यहाँ तक कि फल वाले और सभी औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी आ जाती है। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि वो या प्रतिपक्ष में बैठे हैं, क्या वो नहीं जानते कि होली के त्योहार में किस प्रकार फल वालों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नहीं जानते किस प्रकार से होली के समय हाट वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप नहीं जानते किस प्रकार से होली के आने पर औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास और वृद्धि होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पूछना चाहता हूँ कि क्या होली में वो गरीबों की, मजदूरों की खुशियां को नहीं देख सकते तो ये बैठे हुए हैं। यही कहकर मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण और हमारे सब साथीगण, सभी के लिए जोहार। मैं होली के विपक्ष पर बोलना चाहता हूँ। आज जिस प्रकार से होलियाँ खेली जा रही है वो हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से लोग पटाखे, रंगों आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। साथ साथ हमारे शरीर में कई तरह की इन्फेक्शन, आँख में बीमारी, त्वचा कैंसर आदि सब हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल की होलियाँ जैसे लोग गाँव देहात में खेलते हैं, कपड़ा फाड़ होली, पटका पट्टी होली, ये सब होलियों की वजह से बहुत सारे लोगों में लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। तथा आजकल होली मनाने से पहले ही लोग योजनाएं बनाते हैं कि हमको कैसे सभी को साथ रंग लगाना है, तथा 4 दिन पहले से ही सभी लोग प्रोग्राम बनाया करते हैं तो फलना भाभी को कैसे रंग लगाना है। इस प्रकार से हम समाज में देखते हैं कि होलियों का कलर इस्तेमाल करके आदि लोग रंग लगा रहे हैं। इसे हम देखते हैं कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ।
जैसा कि सर ने कहा कि होली हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इनके विरोध में कहना चाहती हूँ कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग सिर्फ एक दिन ही पर्यावरण का ख्याल क्यों रखें? हम लोग 365 दिन ही पर्यावरण का ख्याल क्यों नहीं रखें? क्यों आप लोगों को ख्याल आता है कि हम एक ही दिन पानी बचाएं, हवा को बचाएं, बाकी 365 दिन हम लोग सोयल में रहते हैं, बाकी 365 दिन व्यवहार को बदले, न कि त्योहार को बदले। हम अपने व्यवहार को बदलेंगे, हम अपने व्यवहार को बदलेंगे तभी परिवर्तन संभव है। और मैं बोलना चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि इससे जो है लोग मतलब एक दूसरे मतलब जो भाभी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि होली जो है वह रंगों का त्योहार है और लोग एक दूसरे जब होली आती है तो लोगों के घर में पकवान बनते हैं, फिर वो पकवान लेकर हम लोग मतलब नेक्स्ट डे होलिका के बाद दूसरे डे हम लोग जब शाम का समय होता है तो अपने रिलेटिव में जो होते हैं वो उनके घर जाकर मिठाइयाँ लेकर, ये बताता है कि होली जो है वो हम लोग दोनों का जो रिश्ते को है एकता बढ़ाता है। और कहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जैसे कि मैम ने बोला कि हम एक दिन पर्यावरण को क्यों बचाए, या फिर जैसे कि हम लोग जानते हैं बूंद-बूंद से सागर भरता है। अगर एक दिन हम लोग नहीं करेंगे, एक सर्वे के अनुसार जो हम लोग आप बोल रहे हैं कि पानी एक दिन क्यों बचाएं, तो एक सर्वे के अनुसार एक व्यक्ति एक दिन में 20 लीटर पानी का यूज करता है नहाने के लिए। वही होली में केमिकल इतना ज्यादा यूज होता है जिसकी वजह से इतना हार्ड रंग लगाता है, जिसको छुड़ाने के लिए कम से कम 60 से 70 लीटर पानी लगता है। अगर भारत की जनसंख्या देखा जाए तो सोचिए कितना ज्यादा पानी एक दिन में वेस्ट होगा। जैसा कि आपने कहा कि पानी वेस्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो हमें रंगों से नहीं डरना चाहिए, हम रंग बदलने वालों से डरना चाहिए। अरे वाह, इन्हीं के सवाल पे एक और जवाब देना चाह रहे हैं। जैसे कि बोलते हैं कि जो रंग केमिकल्स मिला हुआ रहता है, तो वो केमिकल्स आप बोला ना कि रंगों में केमिकल्स मिला हुआ रहता है, तो होली ये नहीं कहता है कि आप केमिकल्स वाले रंग ही यूज कीजिए। होली में है कि हम रंग यूज करें, हम चाहे तो घर में भी हम कलर्स बना सकते हैं। वो जो कलर्स हम बनाएंगे यानी कि रंग, वो जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वो इको फ्रेंडली भी है, ना ही वो पर्यावरण से उसका नुकसान होगा और ना ही वो हमें इफेक्ट करेगा। और एक जगह कल्चर भी है कि कुछ जगह पे ये कल्चर है कि होली जिस दिन होती है उसी एक दिन पहले उपटन लगाने, बेसन का उपटन लगाने का मतलब प्रचलन है, और इसके बाद जो उपटन होता है उसको होलिका में जला दिया जाता है और इसके बाद उसको फिर अगले दिन लगाकर होली खेला जाता था। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम केमिकल्स वाले रंग से ही होली खेलें। हम घर पे मिक्सी में जैसे पीस कर जो नीम का पत्ता होता है उसे ग्रीन कलर बना सकते हैं, हल्दी से हम लोग येलो कलर बना सकते हैं, रोज का फूल हो गया या फिर चुकंदर हो गया, ऐसे हम लोग रेड कलर बना सकते हैं। तो ऐसे हम लोग वर्बल होली भी खेल सकते हैं, मतलब जो इको फ्रेंडली हो, जो हम लोग को नुकसान न पहुंचाए या पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। जैसा ने अभी मैम ने बताया कि हम लोग रंग बना सकते हैं, लेकिन ये गरीब लोग हर लोग के लिए पॉसिबल तो नहीं ना है। अब आप जैसे कि फीट से बना सकते हो, हर लोग आप बनाती हैं, हर लोग पॉसिबल नहीं है बनाने के लिए, हर लोग नहीं बना पाएगा। बहुत लोग आता भी नहीं है बनाने और बहुत ट्राई भी नहीं करते, बस जो मार्केट में मिला परचेज करके और यूज कर लेते हैं। जैसा कि मैम ने कहा कि हम लोग कलर बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये बोलने के लिए बहुत सारा अच्छा बात है, पर मॉडर्न लाइफ में इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आप कलर बनाइएगा, आप ठीक है बनाते हैं, पर अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते हैं। उन लोग नॉर्मली जो मार्केट में मिल रहा है उसी को यूज करते हैं। और आप नेचुरल कलर बोलिए जो मार्केट में आता है वो ठीक है, बहुत महंगा आता है, सब लोग परचेज नहीं कर सकते हैं, और इतना तो भारत में गरीबी है, सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
धन्यवाद। आप सबका प्रश्न है कि रंग सबसे बड़ी दुविधा आ रही है आप लोगों के मन में, तो मैं ये एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के मन में कि होली सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से हर एक जगह अलग अलग प्रकार से होलियां खेली जाती है। जैसे यदि आप ब्रज में जाएंगे तो वहाँ पे लठमार होली का प्रावधान है, जहाँ की पुरुष लोग राधा रानी के मंदिर पर अपना पताका फहराने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उनको लाठियों से मार मार कर वहां तक पहुंचने में उन्हें असमर्थ करने की कोशिश करती हैं। ये तो हमारे झारखंड, क्योंकि ये झाड़ियों का प्रदेश है, यहाँ पे नाना प्रकार के पुष्पों और वाटिकाओं का संग्रह है, इसीलिए यहाँ के लोग आसानी से पुष्पों को सुखाकर उनको कूटकर उनसे रंग बना करके और उनसे होली खेला करते थे। और नाना प्रकार के जगहों में अनेक प्रकार से होलियां खेली जाती है। जरूरी नहीं है कि होली खेलने के लिए सिर्फ रंग की ही आवश्यकता पड़े। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पर्यावरण। होली सिर्फ पर्यावरण को दूषित ही नहीं करता है बल्कि पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। जब हालांकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये होलिका दहन से रिलेटेड चीज है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी होलिका दहन प्रारंभ होता है तो जब होलिका दहन प्रारंभ होता है तो होलिका दहन से लगभग 145 फ़ारेनहाइट की तापमान उससे मिश्रित होती है। जब परंपरा अनुसार लोग उस होलिका दहन की परिक्रमा करते हैं तो जो मौसमी परिवर्तन के कारण जो पर्यावरण में बैक्टीरिया और मनुष्य के शरीर में जो बैक्टीरिया की वृद्धि होती है उसकी समाप्ति होती है। इसलिए होली अति आवश्यक है हमारे समाज के, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। प्राचीन काल से मतलब एक मान्यता है होली के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में ये होली सादगी के साथ मनाया जाता था, लेकिन अभी जो मॉडर्न लाइफ चल रहा है इसमें लोग मतलब मांस मदिरा का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े का बहुत ज्यादा इसमें मतलब प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ का मतलब होली का ये सादगी या फिर मतलब प्रचलन में है? इसका हालांकि इस सवाल का जवाब तो मैं पहले ही दे चुकी हैं। व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, त्योहार को नहीं। जैसे कि आपने मदिरा का नाम लिया, तो जो जब वो बनाया जाता है, जब स्पेशल जो ड्रिंक बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, बादाम, पिस्ता बादाम और केसर ये सब मिलाया जाता है। तो जो पिस्ता बादाम होता है वो लोगों को एनर्जी देता है। और जब ये होली जब मनाया जाता है वो एक्चुअली क्या है कि जब शीत ऋतु खत्म हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो रहा होता है तो हम लोग होली मनाते हैं। इस समय क्या होता है कि लोग जो है वो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, थोड़ा आलस उनमें आने लगता है, आलस टाइप उन लोगों को लगने लगता है। तो ये हम लोग त्योहार मनाते हैं ताकि उनमें ऊर्जा भरा जाए, ताकि वो पूरे वर्ष तक एक्टिव रहे यानी ऊर्जावान रहे। तो इस सुस्ती को दूर करने के लिए हम लोग होली का त्योहार मनाते हैं। तो जब ये जो ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जो बादाम वगैरह जो मिक्स रहता है उससे एनर्जी मिलता है, प्लस में जो केसर है वो एंटी एंटीबैक्टीरियल रहता है, जिससे कि जो लोगों के अगर जैसे लोग उस दिन ज्यादा खा लेते हैं तो जो कब्ज वगैरह है या फिर जो पेट खराब होने की समस्या है उससे भी उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा ही ठीक हो जाता है, पर उसमें थोड़ा सा राहत मिलता है। और लोगों का उस समय क्या होता है कि थोड़ा गर्मी भी बढ़ रहा होता है तो लोगों का दिमाग भी बहुत ठंडा रखते हैं। और एक बात और कि हमारे शास्त्रों में होली के दिन भांग सेवन करने का प्रावधान है, ये नहीं कि सुरापान करने का। ठीक है, ये अभी का त्योहार में ये प्रचलित हो गया है। इस चीज को आप प्रतिपक्ष हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पहले आप अपनी व्यवहार को बदलिए, त्योहार को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि त्योहार बदलेगा तो उनसे नाना प्रकार की असुविधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि इस त्योहार के माध्यम से लोग खुद से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, अपनी ऊंचता नीचता को खत्म कर पाते हैं। होली के प्रति जो निगेटिविटी है उसको कम करने के लिए, थोड़ा या दूर करने के लिए एक शायरी अर्ज है आप लोगों के लिए, ठीक है?
का, फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। दिन है होली का, थोड़ा आप भी आनंद ले लीजिए। आज होली के बारे में हमें विपक्ष के रूप में बोलने का कुछ अवसर मिला है। अभी तक हमने जितनी बातों को सुना उसके अनुसार तो लगता है कि ना होली हम खेल लेंगे ना किसी को खेलने देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मांस मदिरा का सेवन भी करना है, उसके कहना है कि नहीं भी करना है। ठीक, लोग कह रहे हैं हम व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं या अपने व्यवहार को बदल दीजिए, लेकिन व्यवहार को बदलेगा कौन? हम तो बदलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बदलने के लिए खाली कह रहे हैं बार बार समाज में हर किसी को आप बदल जाइए, आप बदल जाइए। लोग कह रहे हैं, हमारे पक्ष के लोग तुरंत बोले कि हमारे समाज में शुरू से लोग भांग का सेवन करते आए हैं। आप हमें खुलकर बता दीजिए कभी कौन से दुकान में भांग लोग पीने जा रहे हैं कि लोग बियर विस्की लेने जा रहे हैं? बताइए। इस सभ्यता को बदलने के लिए सब कोई कह रहा है कि खुद को बदलिए। खुद को कैसे बदले? लोग तो समाज को देख के बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समाज में अभी के समय में 80% से ज्यादा लोग भैया कल होली है तो कल से दुकानें बंद रहेंगी, एक सप्ताह पहले एक बियर विस्की मंगा लो। कोई कहाँ भांग घोल के पिला रहा है किसी को, भांग घोलकर लोगों को पिला के नामी बेचते हैं। अभी के समय में भांग मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन लोग भांग के ही बियर विस्की समझ के पी रहे हैं। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सब कोई लोग जब होली आ रहा है या कोई पर्व आता है तो लोग कहते हैं कि इस पर्व को एंजॉय करो। एंजॉय करने के लिए हर तरह की आर्थिक स्थिति लोगों के पास है कि नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। कोई किसी को कहता है भैया रंग लगा लो, उसके पास क्या व्यवस्था है क्या नहीं है इसके बारे में कोई जानता है? कोई नहीं। देखता है कि उसका बुलेट का है तो हम जाके उल्लास करते हैं, कर तुम होली क्यों नहीं मना रहे हो? उसकी परिस्थिति को कोई नहीं जानता है। इतना ही कहकर मैं विपक्ष को प्रत्यक्ष अपना वाणी होली के दहन के दिन कैन को ट्यूब को जलाया जाता है। उससे कैन ट्यूब प्लास्टिक ये सब होली के दहन जलाए जाते हैं। इससे आपको मालूम है क्या क्या नुकसान होती है? आपने बोला टेम्परेचर हाई होने से बैक्टीरिया वायरस नष्ट होते हैं। इनके खूबियों को आपने देखा, पर जो से वायरस नष्ट होते हैं उससे कहीं अधिक वायु प्रदूषण होते हैं। मैम ने बोली नीम के पत्ते से हम हरा रंग बनाते हैं। यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ अभी तक इतने जीवन में कितने लोग उनका उपयोग किए हैं? कोई बता सकते हैं? फूल से बोले गुलाब के फूल से आपने बोले रेड कलर का उपयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या आपने अपने जीवन में कभी किए हैं? आपके पास वाले किए हैं? आपके गली मोहल्ले वाले किए हैं? अब इसका एकदम निष्कर्ष आना चाहिए। होली नहीं मनाना चाहिए। और दूसरी बात और बात बता रहे हैं, होली हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम आने वाले जो हम लोग की पीढ़ी है वो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता को जाने, उसको बनाए रखे। इसलिए होली फेस्टिवल नॉर्मल मनाना चाहिए, ना कि जो ऐसे आजकल मनाते वैसे नहीं मनाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारी कमियां गिनाई
होली जो है सो भारत को विश्व गुरु बनाने के पथ अग्रसर कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत में जो होली है अलग अलग राज्यों में जो मनाई जाती है वो आपको ही पता है। यहाँ तक हमारे पुरानी कहानियों में भी, इतिहासों में होली का वर्णन मिलता है। बहुत सारे सूफी लेखों में भी होली का वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से होली मनाई जाती है और देश विदेशों में भी होली मनाई जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होली सिर्फ दो लोगों को जोड़ने का त्योहार नहीं है, होली सिर्फ दो गांवों को जोड़ने का त्योहार नहीं है, दो जिलों को जोड़ने का त्योहार नहीं है, दो राज्यों को जोड़ने का त्योहार नहीं है। मैं यही बताना आपको चाहता हूँ कि मुगल काल में जो है होली का वर्णन मिलता है। अब उन्होंने जो है होली के बारे में बहुत ही रोचक बातें लिखी है। अकबर और जोधाबाई का होली का वर्णन मिलता है। शाहजहां और नूरजहां का होली का वर्णन भी आपको मिलता है। तो ये होली जो है शहर से शहर को नहीं जोड़ता है, राज्य से राज्य को नहीं जोड़ता है, बल्कि देश से देश जोड़ता है। अतः होली जो है संपूर्ण सृष्टि को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कायर है वो लोग जो समस्या को गिनाते हैं, कायर है वो लोग जो सिर्फ समस्याओं को गिनाता है, मुसीबत का हल नहीं बताते हैं। अभी हमारे पक्ष की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं कि भविष्य वर्तमान भूत भविष्य सबकी बातें कहकर उन्होंने शब्द तो यही कहना चाहा है कि होली मनाना है, लेकिन पहले के लोग जैसे मनाते चले आए हैं क्या उस तरह से हम मना रहे हैं? हमारे अंदर की भाईचारा पहले की तरह है? नहीं, ये बराबर है। तो मनाने के विपक्ष में तो सब कोई रहते हैं, लेकिन कोई प्रतिपक्ष या विपक्ष कोई ध्यान नहीं रह रहा है। अपनी पहले की तरह भाईचारा को हमने खो दिया है। जैसे कि इन्होंने बोला अगर हमको अपनी संस्कृति ये सबको वापस लाना है तो पीछे की तरह जो परंपराएं भातीचाली आ रही हैं उसी की तरह मनाना होगा, न कि आज की तरह मना करके लोग बच के लोग हम पर